बेटी क्या बात है, रजस्वला नारी किसी क्षत्रिय की पत्नी, किसी ब्राह्मण की पत्नी, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की पत्नी कभी किसी बात पर हंसती नहीं है। ध्यान दें मेरी ओर, कभी भी माताओं को किसी की व्यर्थ बातों पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आप छत्राणी भी हैं और सबसे बड़ी छत्राणी नहीं, आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, आप माता हैं, इसलिए आपको किसी का दिल दुखाने के लिए हंसना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। राधे राधे बोलो। क्या बात है बेटी, तुमने हंसी कोई व्यर्थ की बातों पर, कभी रजस्वला नारी हंसा नहीं करती। क्षमा करें, मेरा आपके दिल को दुखाने का कोई मन नहीं था, लेकिन पिता में मुझे हंसी इसलिए आ गई कि अपनी आंखों के सामने होते हुए पाप नहीं देखना चाहिए। जिस समय मेरी चीर को खींचा जा रहा था, मेरी साड़ी उतारी जा रही थी, मेरा जिस समय वस्त्र हरण हो रहा था, दुशासन, दुष्ट दुशासन मेरे वस्त्रों को खींच रहा था, साड़ी को खींच रहा था, उस समय सबसे पहले सभापति आप बैठे थे, सेनापति आप थे, और मैंने आपके सामने आके कहा, पिता मैं ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का धर्म है, कौन सा नीति शास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को जो है जुआ में हार जाए और उसको भरी सभा में ला करके उसे निर्वस्त्र किया जाए। शिवरंजनी चलने दो, बात बढ़ा के लो। पिता में वहां द्रोणाचार्य भी थे, मैं दौड़ करके गई, लेकिन किसी ने मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की। मैं पांडवों के पास भी गई थी, लेकिन पांडवों ने गर्दन नीचे कर ली। तब मैंने कहा था, नारी की रक्षा करने का धर्म तुम्हारा कहां गया? नारी की रक्षा करने का कर्म तुम्हारा कहां गया? धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, ये कर्म तुम्हारा कौन सा नीति शास्त्र कहता है कि तुम नारी हारो जुआ में, अभी तुम्हें शर्म नहीं रही? पांडवों डूब मरो तुम कुआं में। ऐसा कौन सा वीर है जो अपनी पत्नी को जुआ में लगा दे? वहां तुम भी थे, अगर तुम एक इशारा कर देते, किसी दुष्ट की हिम्मत नहीं थी कि मुझे हाथ भी लगा देता। बेटी आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, बेटी मैंने कौरवों के दूषित अन्न से बना हुआ भोजन कर लिया था, इसलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा, और जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी। दूषित अन्न खाओगे तो मन भी दूषित हो जाता है। राधे राधे बोलो। लेकिन बेटी मेरे शरीर में अब इतने बाण लगे हैं कि अगर एक साथ 10,000 बिच्छू डंक मारे, उनकी भी पीड़ा मेरी वेदना से कम है। इतना मुझे कष्ट होता है, इतना मुझे दुख होता है, लेकिन मैंने कुछ कर्म ऐसे किए थे जिसके कारण मुझे आज ये कर्म, जिनका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। लेकिन बेटी आज मेरा कण कण शुद्ध है। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ रक्त जो था वो मेरे शरीर से कण कण करके बाहर निकल गया। अब मेरा शरीर भी शुद्ध हो गया, मेरी वाणी भी शुद्ध हो गई। पितामह अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी रक्षा कर लेते ना, तो उस दिन द्रौपदी की चीर नहीं जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो बस यही कहती रही थी अपने ठाकुर से कि छुपा कहाँ, आजा चलिया बंसी वाले आजा, तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कहीं टूटना। आइए